नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मेथड वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें इस कंप्लीट वीडियो में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मेथड वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर मेथड फर्स्ट के ऊपर। ये लीजिए, आपका मेथड फर्स्ट है। मेथड फर्स्ट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लीजिए। पी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 40 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। 40 और 60 का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 40 को अब कितने इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है, इनको यहाँ से करके 4 तिया 12, 6 दूनी 12। इनकी एफिशिएंसी आ गई। पी की एफिशिएंसी 3 है, क्यू की एफिशिएंसी 2 है। टोटल काम 120 है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी को जोड़कर टोटल वर्क में से भाग दे दीजिए। टोटल वर्क कितना है इनका, 120। और एफिशिएंसी इसकी पी की 3 है, क्यू की 2 है। 3 और 2 कितने हो गए, 5। 120 को 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 24 दिन लगेंगे दोनों को साथ काम करेंगे तो। दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो उसको कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। कुछ नहीं करना इसमें, पी और क्यू का जो कार्य है वो लिखो, उसके बाद उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उनकी एफिशिएंसी निकाल दो। एफिशिएंसी में पूछा है दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी को भाग दे दो। दोनों की एफिशिएंसी को टोटल वर्क से भाग दे दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यही फर्स्ट क्वेश्चन था। ये मेथड फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें क्या है, पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा आर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए, पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। एक है आर, इसमें एक और दे दिया, आर किसको 12 दिन में कर सकता है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, 24 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए इनका एफिशिएंसी निकालिए। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, पूछा क्या है, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना हो गया, 24। ठीक है, तीनों मिलकर कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। 4 3 7 और 2 9, 24/9 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है इस मेथड से। अच्छा मेथड है ये, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए है वो 10 दिन में कार्य करता है, बी है वो 15 दिन में कार्य करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे ये अपने से पूछा है। तो सबसे पहला काम है, दोनों को लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य 30 हैं, इनकी एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। 5 से ये जाएगा 6। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। ठीक है, मेथड फर्स्ट है यही, आपको देगा ए इतने दिन में काम कर सकता है, बी इतने दिन में काम कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। वो बस, और कुछ नहीं करना इसमें। सीधा सबसे पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद उन टोटल जो वर्क है उनकी एफिशिएंसी जो आई, उनकी एफिशिएंसी को जोड़ के उनसे भाग दे दीजिए। जैसे इसमें पूछता ये अकेला कितने दिन में कार्य कर सकेगा, तो आप क्या करते, टोटल कार्य में से केवल ए की एफिशिएंसी से भाग देते। इसमें पूछता बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो आप टोटल में से बी की एफिशिएंसी का भाग देते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
चलते हैं मेथड 2 पे। ये है मेथड 2 आपका, ठीक है। मेथड 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए। पी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, पी तथा क्यू मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला क्यू उसको कितने दिन में करेगा। ये दूसरा मेथड है, थोड़ा लेवल बढ़ गया उसका, और कुछ नहीं है इसमें, सेम उसी प्रकार से करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। पी 20 दिन में कर सकता है और पी तथा क्यू मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब इसमें क्या दे दिया, पी और क्यू दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम लेने का है। 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 तिया 60, 12 पंजू 60, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई और इन दोनों की पी और क्यू की एफिशिएंसी 5 हो गई। पी की एफिशिएंसी कितनी आई है अपनी, 3। क्यू की एफिशिएंसी में कितनी जोड़ें कि 5 हो जाए, क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। कैसे आई, 3 और 2 5, ठीक है, बराबर हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं तो 3 उधर चला जाता, 5 में से 3 जाते, क्यू की आ जाए कितनी, 2। इसी प्रकार से हमने मान ली 3 और 2 5, क्यू की एफिशिएंसी 2 हो गई, पी की एफिशिएंसी 3 हो गई। अपने से पूछा क्या है, क्यू इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क अपना कितना है, 60। और अपने को क्यू की एफिशिएंसी पता लग गई कितनी है, 2। 60 को 2 से भाग दे दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 30 दिन। क्यू अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमने क्यू की एफिशिएंसी निकाल ली इस प्रकार से, जैसे पी की एफिशिएंसी अपने 3 आ गई तो क्यू की कितनी होगी, 2। 3 और 2 5, तभी तो ये दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में, जिसका पूछा ना उससे भाग देना। जैसे अपने क्यू की एफिशिएंसी पूछी थी, क्यू का कार्य पूछा था तो क्यू की एफिशिएंसी से भाग देंगे, पी का कार्य पूछता तो पी की एफिशिएंसी से भाग देते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, पी क्यू आर तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो आर अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, ये लीजिए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ये लीजिए, इसमें क्या बोला गया, पी है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, क्यू है वो उस काम को 12 दिन में कर सकता है, पी क्यू आर तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों के तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेने का है। 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 24। आप निकाल के देख लीजिए एलसीएम, इस प्रकार से निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम उम्मीद करता हूँ निकालना आता होगा आपको। 8 4 12 है तो इसको 2 से करेंगे, 2 चौकी 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 पे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। इसका एलसीएम आ गया 24। इस प्रकार से एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। पी है 8 कार्य कर सकते हैं, 24 टोटल कार्य हैं, 8 तिया 24, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। टोटल 12 कार्य हैं क्यू के, नहीं टोटल क्यू के 12 कार्य हैं और टोटल 24 हैं, तो 12 दूनी 24। पी क्यू आर तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य कर रहे थे, टोटल कार्य था 24, तो ये कितने दिन में करेगा, 6 चौक 24। इनकी एफिशिएंसी आ गई, पी की एफिशिएंसी 3, क्यू की एफिशिएंसी 2 और पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी 6। तो इसको कैसे करेंगे, पी की एफिशिएंसी हो गई अपनी 3, क्यू की एफिशिएंसी हो गई 2, 3 2 5, तीनों की कितनी है 6, तो यहाँ कितना करें कि 6 आ जाए, 3 2 5 और एक आर की एफिशिएंसी हो गई 1। 3 और 5 और एक 6, टोटल तीनों की एफिशिएंसी हो गई 6। अपने से पूछा क्या था, आर अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, आर अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आर की एफिशिएंसी अपने को पता लग गई कितनी है, 1। टोटल वर्क 24, एफिशिएंसी कितनी आर की, 1, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 24 दिन में, 24 दिन में कर सकता है टोटल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मेथड 2 था, कॉन्सेप्ट 2 था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये लीजिए, ये उसी कॉन्सेप्ट का है, मेथड 2 का ही क्वेश्चन है अभी भी। मेथड 2 का, पी और क्यू मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, पी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू रोज केवल आधा दिन काम करे
तो P और Q मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मैंने इसी कॉन्सेप्ट में ले लिया था क्योंकि इससे रिलेटेड था ये थोड़ा, ठीक है। तो ये लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कैसे करेंगे। P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो दिया है वो लिखते जाओ। Q और Q दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, P अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। P है ना, वो अकेला उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहला काम है इन दोनों का एलसीएम लेना। इन दोनों का 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम आता है 16, 60, ठीक है। 12 5 60, 20 दिया 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई। P की एफिशिएंसी 3 आ गई, Q की एफिशिएंसी कितनी रखे, 5 आ जाए, 2, 3 और 2 5, ठीक है। Q की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब इसमें क्या बोला है, यदि Q रोज केवल आधा दिन काम करे, Q आधा दिन काम करे, Q 2 काम कर रहा था तो उसका 2 का आधा कितना काम हो गया, 1। अब ये अपने को Q की एफिशिएंसी जो क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से क्या आ गई, 1, आधा दिन काम करे, ठीक है। तो 2 का आधा कितना हो गया, 1। P और Q मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। P और Q मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क अपना 60 था, 3 एफिशिएंसी P की, Q की हम 2 नहीं लेंगे, अपने को बोला गया था आधा दिन काम करे, तो 2 का आधा कितना, 1, 3 और 1 कितनी एफिशिएंसी हो गई टोटल इसकी 4, 16/4 लेंगे, ना कि अपन 16/5। क्यों लेंगे, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है रोज केवल आधा दिन काम करे। अगर ये नहीं बोला होता तो अपन टोटल से निकाल सकते थे। इसमें बोला है रोज Q है ना वो आधा दिन कार्य करता है, यानी कि 2 कार्य कर रहा था तो 2 का आधा कितना हो गया, 1 कार्य करेगा। अब 1 कार्य इसका और P इनका, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 5 20, 15। ऑप्शन नंबर ए। ये कितने दिन में पूरा करेंगे काम, 15 दिन में, 15 दिन में टोटल कार्य कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये है मेथड 3, ठीक है। ये मेथड थर्ड आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3। लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, P तथा Q मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। Q और R मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। R और P मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं। P Q R मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसमें सभी दो जने कार्य कर रहे हैं, यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लीजिए बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, जैसा दिया है अपने लिखते चलो। P और Q मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। P और Q मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक है जी, ठीक है, कर रहे हैं। उसके बाद Q और R मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद बोला गया है R और P मिलकर उसी कार्य को 45 दिन में करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपना काम क्या है, एलसीएम निकालना। जो दिया है वो सेम लिखो और उसका एलसीएम निकालो। 30, 36 और 45, 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो 30, 36 और 45 का एलसीएम कितना आएगा। 30, 36, 45 का एलसीएम निकालेंगे, कितने पे जा रही है, 3 6 18 45, 180 आ गया इसका, ठीक है। 180 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 3 6 18, इसकी एफिशिएंसी हो गई 6, 30 काम कर रहा है 6 बार में, 6 दिया 18, 180। 36 को 180 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। 45 को 4, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 5 4, ठीक है। इसमें क्या है, P और Q की एफिशिएंसी 6 है, Q और R की एफिशिएंसी 5 है, R और P की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। और क्या करेंगे, अभी इन तीनों को जोड़ देंगे, ट्वाइस नहीं हो जाएगा, 2P 2Q 2R, 2 कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, P प्लस Q प्लस R, बराबर में ये आएगा 6 4 10 5 15, बराबर में आ गया 15। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई, 15/2, ठीक है। P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15/2। अब पूछा क्या था, P प्लस Q प्लस R मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। P Q R तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15/2 कार्य में समाप्त कर रहे हैं। टोटल कार्य 180 था, टोटल कार्य लेंगे 180। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15/2, 15
2 नीचे करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा 2। अब इसको काट लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 24 दिन में कार्य करेगा टोटल। PQR तीनों मिलकर 24 दिन में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना ठीक है। ठीक है, PQR की एफिशिएंसी अपने निकाल ली। यहाँ पे PQR की एफिशिएंसी आने के बाद मैं अपने टोटल वर्क से उसको डिवाइड कर दीजिए। 15/2 किया था, 15/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, P और Q मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। Q और R मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। R और P मिलकर इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। उसमें अपने पास पूछ लिया था कि PQR इकट्ठे, इसमें पूछ लिया कि P कितने दिन में करेगा, Q कितने दिन में करेगा, R कितने दिन में करेगा। अब इसमें अलग अलग का निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वही पैटर्न अपना, P + Q इसको 12 दिन में कर रहे हैं, Q + R मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, R + P दोनों मिलकर इसको 20 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया इसका। 12 × 5 = 60, इसकी एफिशिएंसी 5, 15 × 4 = 60, इसकी एफिशिएंसी 4, 20 × 3 = 60, इसकी एफिशिएंसी 3। उसी प्रकार से निकालेंगे इसको। P + Q + R ट्वाइस हो जाएगा। P + Q + R का, क्योंकि 2P है, 2Q है, 2R है। इनकी एफिशिएंसी जोड़िए, 5 × 4 = 9, 10 × 11 = 12। टोटल एफिशिएंसी इसकी आ गई 12। P + Q + R, P + Q + R कितने हो गए, 6। ठीक है, 2 इसमें डिवाइड में हो जाएगा। P की, Q की, R की एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर कितनी आ गई, 6। आपने से पूछा है P की एफिशिएंसी, Q की एफिशिएंसी, R की एफिशिएंसी। P की निकालेंगे तो QR किस में है, ठीक है। इसमें हमें अभी क्या निकाला था, P + Q + R तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी, 6। इसमें स्पेस नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया था। चलो मैं इसको नीचे समझा देता हूँ, ले लीजिए, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें अपने को क्या दिया हुआ था, P + Q की एफिशिएंसी थी 12, Q + R कितने दिन में कार्य कर रहे थे मिलके, 15 दिन में, R + P इस तीनों जने दोनों मिलकर कितने में कर रहे थे, 20 दिन में। तीनों का एलसीएम आ गया था 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। इनकी अपने एफिशिएंसी निकाल ली थी। एफिशिएंसी निकालने के बाद में P + Q + R अपने पास आया था 6। इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर अपनी आई थी 6। अपने से पूछा अलग अलग है, P कितने दिन में कार्य करेगा, Q कितने दिन में कार्य करेगा, R कितने दिन में कार्य करेगा। ये बताने के लिए अपने को PQR की एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। P की एफिशिएंसी निकालने के लिए Q + R की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 रख दीजिए यहाँ, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, 6 में से 4 गए 2। P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, P की एफिशिएंसी अपनी आ गई 2। उसके बाद में Q की एफिशिएंसी निकालनी है तो P और R इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। Q की एफिशिएंसी निकालनी है, इधर Q + 3 आएगा और ये 3 उधर जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा। Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक है, P की आ गई, Q की आ गई। अब निकाल लीजिए R की एफिशिएंसी। R की एफिशिएंसी P + Q कितना है, 5। ये 6 में से 5 जाएगा, इधर आएगा 5 तो 1 बच जाएगा। R की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, P की एफिशिएंसी 2 आ गई, Q की एफिशिएंसी 3 आ गई, R की एफिशिएंसी 1 आ गई। हमने अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। हमने अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल दी तो अब क्या करेंगे, P कार्य कितने दिन में कर रहा था। P के टोटल कार्य हैं 60 बटा इसकी एफिशिएंसी 2 है, 60/2 कितने हो गए, 30। P कितने दिन में कार्य कर रहा था, P अकेला 30 दिन में कर रहा था। ठीक है, Q अकेला कितने दिन में कर रहा था, 60/3। Q का करेंगे 60/3, 60/3 क्या आ जाएगा Q का, 60/3 क्या होता है, 3 दूनी 6, 20। Q कितने दिन में कर रहा था,
20 में। ठीक है, अब निकालेंगे आर की 1 है, 60/1 कितनी हो गई 60, यानी कि पी क्यू आर कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, 20 दिन में, 60 दिन में, 30 20 60, 30 20 60 ऑप्शन नंबर ए। पहले पी लेंगे, पी क्यू आर, इस प्रकार से सेटलमेंट करनी है, कभी सी पे टिक लगा दो 30 20 60 देख के, ऐसे नहीं। पी देखिए पहले, पी क्यू आर, पी की एफिशिएंसी 30 नहीं, पी का टोटल वर्क 30, क्यू का 20, आर का 60, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 अब था अपना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, सॉरी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं, कॉन्सेप्ट और मेथड नंबर 4 ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। डरिए मत, घबराइए मत, क्वेश्चन सिंपल है, अभी देखिए चुटकियों में हो जाएगा। आप बोलेंगे वाह सर क्या ट्रिक बता रहे हैं। पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है जी, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितनी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आ गई, 10 और 20 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20 नहीं, इनका एलसीएम आ गया 20, 10 दूनी 20, पी की एफिशिएंसी 2, क्यू की एफिशिएंसी 1। ठीक है, ये करने के बाद में अपने को क्या बोला गया है, यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है जी, दोनों ने कार्य आरंभ किया, काम खत्म होने से 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है। भाई काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले पी काम छोड़ रहा है, हम बोल रहे हैं भाई पी 5 दिन तू काम कर, मत छोड़ दूँ, तो पी है ना 5 दिन तक कार्य करेगा, 2 उसकी एफिशिएंसी है, 5 दिन तक कार्य कर रहा है भाई, तू छोड़ मत, 5 दूनी 10 कार्य हो गए इसके टोटल, हम इसमें 10 कार्य जोड़ देंगे तो अपना टोटल वर्क आ जाएगा 30। ठीक है, टोटल वर्क आ गया अपना 30, तो अब कर दीजिए तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब देख लीजिए 30 टोटल वर्क आ गया, पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3, 30/3 कितनी हो गई 10। ठीक है, टोटल काम 10 दिन में समाप्त कर देंगे वो, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से करना, इसमें बोला था काम खत्म होने से 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है, तो 5 दिन हम बोल रहे हैं भाई काम करके जा, तू छोड़ ही मत, 5 दूनी 10, 10 काम किया उसने तो वो अपने जोड़ दिया, इसमें टोटल वर्क में 10 काम जोड़ दिया तो अपना टोटल आ गया 30। ठीक है, 30 को फिर पी और क्यू की एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करना था इसको, कितने भी बोले, हाँ कितने भी दिन पहले बोले, जैसे कि क्यू कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, पी कितने दिन पहले काम छोड़ देता, आप उसको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क में जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। और इसमें ऐसे बोलता 5 दिन बाद कार्य, 5 दिन बाद तक कार्य करता है, तो इसमें हम घटा देते 10 को। ठीक है, बाद बोले तो घटा देंगे, पहले बोले तो जोड़ देंगे टोटल वर्क में, टोटल वर्क आके पी और क्यू की एफिशिएंसी से हमने भाग दे दिया, दोनों को मिलकर कार्य पूछा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। ठीक है, ये लीजिए, इसमें क्या बोला गया, पी किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, पी किसी काम को 15 दिन में करता है तथा क्यू उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है जी, 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, वही मेथड है, उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लीजिए पी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, क्यू उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, सॉरी। ठीक है, 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 75। ठीक है, 15 पंजू 75, 25 तिया 75, पी की एफिशिएंसी 5 आ गई, क्यू की एफिशिएंसी 3 आ गई, और अपने को क्या बोला गया है, क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है,
उसमें क्या था, 4 दिन पहले काम छोड़ रहा था। इसमें 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है। 7 दिन पहले छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, क्यू। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 7। क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 7 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 7 या 21, तो 21 कार्य इसने छोड़ दिया, यानी कि 21 कार्य इसने नहीं किया। हम बोल रहे हैं भाई तू कार्य कर, तू कार्य करके जा, पूरा काम करके जा, अधूरा मत छोड़। तो 25 में अपन क्या, जो 75 में अपन क्या करेंगे, 21 को जोड़ देंगे। 21 को जोड़ने पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 5 4 6 7 और 2 9, टोटल वर्क हो गया अपना 96। टोटल वर्क हो गया अपना 96। पूछा क्या है, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी 5 3 8, 96 को 8 से भाग दे दीजिए, 8 1 8, 8 2 16। ये कार्य करेंगे 12 डेज में। दोनों मिलकर ये कार्य कब करेंगे, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन था, मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया था ना, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपको एलसीएम लेना, पैटर्न सीधा जचा के उनको, फिर उनका एलसीएम लीजिए, उनकी एफिशिएंसी निकालिए, फिर जो पूछा है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट मेथड है आपका, मेथड नंबर 5। टाइम एंड वर्क का मेथड नंबर 5 समझाने को जा रहा हूँ मैं अब आपको। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल से है, अल्टरनेट वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक रूप वाला प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे रिलेट करते हैं, मैं भी आपको समझा देता हूँ। ए प्लस बी वैकल्पिक रूप से 7 दिन में एक कार्य कर सकता है। वैकल्पिक रूप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। वैकल्पिक रूप क्या है, ए और बी। जैसे कि ए ने काम शुरू किया, ए ने एक काम किया, बी ने एक काम किया, फिर दोबारा ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी। ये है वैकल्पिक रूप। वैकल्पिक रूप का मतलब है ए पहले काम करेगा, फिर बी, ए फिर ए बी, ऐसे कार्य करेंगे। 7 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। और बी प्लस ए वैकल्पिक रूप से 23/3 दिनों में कार्य कर सकता है। फिर पता लगाएं कि ए और बी को अलग से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये अपने को बताना है कि ए को और बी को अलग अलग काम करने में कितने कितने दिन लगेंगे, अपने से ये पूछा है। अब देखिए जी, ए है, बी है, वैकल्पिक रूप से कार्य कर रहे हैं। वैकल्पिक रूप से बोले ना, तो आप पहले 7 का बिल्कुल आधा कर लीजिए, यानी कि इसमें ओड नंबर है ना, तो ओड में एक कम कीजिए 6, यानी कि 3 कार्य ये करेगा, 3 कार्य ये करेगा, 6 ही कार्य हुए भाई। ये तो 7 दिन में कर रहा है, 3 दिन ये कर रहा है, 3 दिन ये, तो फिर उसके बाद कौन करेगा, ए +1। ठीक है, 3 कार्य इसने किए, 3 इसने किए, फिर किसका नंबर आएगा, ए का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ए के कितने कार्य हो गए अब, 4, बी के कितने हो गए, 3। ठीक है, इसी प्रकार से बी प्लस ए को देख लीजिए, बी और ए 23/3 है, 23/3 को सोल्व कीजिए पहले। ठीक है, 3 7 21, बचे कितने ऊपर, 2/3, यानी कि 7 सही 2/3 दिन इसको कार्य को करने में लगते हैं। बी 3 कार्य करेगा, ए भी 3 कार्य करेगा, 3 3 6 कार्य हो गए, बचे कितने, एक कार्य पूरा बचा और 2/3 और बचे। तो ए पहले, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, ए कितना करेगा, फिर 2/3, जो बचा हुआ है वही कार्य करेगा ना, 2/3। तो बी का कितने हो गए, 4, इसको करेंगे 3 3 9 और 2, ये प्लस है तो इसको ऐसे सोल्व कर देते हैं ना, 3 3 9 2 11/3। ए का कार्य कितना हो गया, 3। ए और बी इसमें थे, 7 दिन में कार्य कर रहा था, 7 दिन को हमने कर लिया। ए स्टार्ट करता है, बी फिर बी करता है। ए कार्य करेगा पहले, फिर बी करेगा, जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करेगा। तो ए ने कार्य स्टार्ट किया तो ए का एक्स्ट्रा आ गया 4, क्योंकि ए ने ही स्टार्ट किया था, तो इसके बाद ए का ही नंबर आएगा। इसी में बी ने स्टार्ट किया था तो बी का नंबर आएगा इसके बाद। ठीक है, हमने ये निकाल लिया, 4 3 4 11/3। मैं बस को अच्छे से हटा के लिख देता हूँ एक बार। हमने क्या निकाला है, 4a + 3b। ठीक है, इधर से निकला था अपना 4 काम कर रहा, 4 दिन में ए काम कर रहा है, 3 दिन में बी काम कर रहा है। ये किसके बराबर था, 4 दिन में बी काम कर रहा है प्लस 11/3 दिन में ए काम कर रहा है। इस प्रकार से इसको रिलेट किया। इसको रिलेट करने के बाद में इसको क्या लिखेंगे, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4a इधर है, 11/3 इधर है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4a माइनस, चलो करके दिखा देता हूँ, 4a -
11/3a इज इक्वल टू, इधर b जाएगा 4b माइनस 3b। ठीक है, ये 4×12a माइनस 11a कितना हो गया 1a। 1/3a इधर से आ जाएगा 1/3a इज इक्वल टू 4 में से जाएगा b। a और b का रेशियो कितना आ गया 3 ऊपर जाएगा 3/1। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। और अपने को अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए। ए और बी की वैल्यू या इसमें कर लीजिए या इसमें कर लीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए ए यहाँ पुट करते हैं 4×12 प्लस 3, बी की 1 है 3, 12 और 3 टोटल वर्क अपना आ गया 15। टोटल वर्क कितना आ गया 15। अब अपने से पूछा गया था ए और बी की अलग अलग काम पूरा करने के कितने दिन लगेंगे। ए और बी का अलग अलग कार्य निकालना था। ठीक है, ए का निकाल देते हैं 3, 3 से इसकी एफिशिएंसी 3 है, 15 को 3 से करेंगे 3×5 15। ए का आ गया 5 दिन में कार्य कर सकता है भाई। बी का आ गया 15/1 15 दिन में। ए 5 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। इनके अलग अलग अपने कार्य निकाल दिया। ठीक है, ए कितने दिन में कर सकता है 5 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, हमने इनका कार्य निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बस आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा। वैकल्पिक रूप का मतलब क्या होता है, ए कार्य करता है पहले, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। इस प्रकार से वैकल्पिक रूप चलता रहता है उनका। 7 दिन में कार्य करते हैं, 3 कार्य ए करेगा, 3 कार्य बी करेगा। ठीक है, दोनों का नंबर बराबर आ लिया। अब बी के बाद में किसका नंबर आएगा, ए का नंबर, तो वो एक कार्य बचा हुआ ए करेगा। 4 कार्य ए करेगा, बी 3 कार्य करेगा, 4 3 7 कार्य टोटल हो गए। इसी प्रकार 23/3 था, इसी प्रकार ये 23/3 था। 23/3 को हमने सोल्व कर लिया था, 7 से 2/3 आ गया था। 7 से 2/3 आने के बाद में बी कार्य कर रहा था, फिर ए कर रहा था। बी पूरे 3 कार्य कर लेगा, ए पूरे 3 कार्य कर लेगा। 3 और 3 6 कार्य हो गए। फिर ए का नंबर आएगा, इसने 1 कार्य कर लिया। फिर इसका नंबर आएगा, इसने 2/3 बचा हुआ कार्य कर लिया। ये टोटल बी का कार्य हो गया 4, ये टोटल ए का कार्य हो गया 3 सही 2/3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 3 9 और 2 11/3 आ गया इसका। ठीक है, इसके पश्चात करने के बाद में ए और बी का रिलेशन बना लेंगे, यानी ए और बी का रेशियो निकालेंगे। जो ए और बी का रेशियो आएगा वो ही अपना एफिशिएंसी होगी। हमने निकाला था ए और बी का रेशियो 3/1, 3/1 आया था। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई थी, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई थी। टोटल वर्क हमने उसमें पुट करके निकाला था, टोटल वर्क अपना 15 आया था। ए की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 15 है, 15 को 3 से भाग देंगे तो ए का कार्य आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, उसी प्रकार बी 1 दिन में करता है तो 15/1 कितना हो जाएगा 15 दिन। बी 15 दिन में करेगा। अलग अलग अपने से पूछा था ए और बी का कार्य कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आजकल के एग्ज़ाम में, क्योंकि मॉडिफाई कर करके क्वेश्चन को डालने लग गए हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझना था आपको। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन ले रखा है मैंने एक और, ये लीजिए। इसमें क्या है, ए और बी 17 दिन में कर रहे हैं, बी और ए 69/4 दिन में कर रहे हैं। तो फिर पता लगाएं कि और बी सेम वही क्वेश्चन है। आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो मैं एक बार आपको फिर भी समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। ए और बी है 17 दिन में कार्य कर रहे हैं। 8 कार्य ये करेगा, 8 कार्य ये करेगा, 8 8 16 कार्य हो गए। फिर उसके बाद ए का नंबर आएगा, एक ये कार्य करेगा। फिर उसके बाद कार्य बच ही नहीं रहा अपना। 8 1 9 कार्य ये करेगा, बी कितना करेगा 8 कार्य। इसी प्रकार ये बी और ए का रिलेशन निकाल लीजिए। 69/4 को पहले सोल्व कर लीजिए। 69/4 को कितना आता है, 4 1 कम 4, 2 इधर जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, एक बच रहा था 17 सही 1/4। ठीक है, 17 से 1/4 आ रहा है। तो वही काम इसमें करना है। पहले ये 8 कार्य करेगा, ये 8 कार्य करेगा, 8 8 16 हो गया। फिर बी का नंबर आएगा, ये 1 कार्य कर लेगा। फिर ए का नंबर आएगा, बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए 1/4। तो टोटल ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8 चौक 32, 1 33/4, ये हो गया 9। और ये किस 8 + 1/4 कितना होगा 8 चौक 32 और 1 33/4। ठीक है, ये आ गया 33/4। ए बी का आ गया रिलेशन, बी ए का रिलेशन आ गया।
अब इनको इक्वल कर लीजिए। कैसे? 9a प्लस 8b इज इक्वल टू 9b प्लस 33/4a। इसको सोल्व कीजिएगा। इसमें सोल्व करने के बाद ए और बी का रिलेशन निकालिए। ए और बी का रेशियो आएगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी किसमें? इसमें जो टोटल वर्क निकाला है अपने 9a प्लस 8b, या फिर इसमें किसी में भी पुट करके देख लीजिएगा, सेम आएगा। ये पुट करने के बाद अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आने के पश्चात, टोटल वर्क आने के बाद ए की एफिशिएंसी को भाग दे दीजिए, बी की एफिशिएंसी को भाग दे दीजिए, अलग अलग ए और बी का कार्य निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को आगे कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये अल्टरनेट का क्वेश्चन ये लीजिए, ये भी आप खुद सोल्व करेंगे घर पे। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट। मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ठीक है, ये है अपने मेथड 5। इसमें अपना टाइम एंड वर्क अधिकतर कंप्लीट हो गया है। 5 के 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अधिकतर यहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो अब ग्राम सचिव का पेपर होगा 25 दिसंबर को है, 25 दिसंबर को जो ग्राम सचिव का पेपर होगा उसके लिए वीडियो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इन 5 कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और एनटीपीसी और रेलवे के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, उनमें तो एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारी क्लास समाप्त होती है यहाँ पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ही शुरुआत की है मैंने इस चैनल की, देखते हैं कैसे क्या चलता है चैनल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।